नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास जी के अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। कल हमने कुछ दोहे पढ़े थे और उनका अर्थ समझा था। आज हम दो दोहे और पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही शब्दों का अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माही। साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माही। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। यहाँ पर साखी का अर्थ साक्षी से है और झगड़ा का मतलब विवाद। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने दुनिया को जानने और समझने के लिए ज्ञान का मार्ग धारण करने को कहा है। अर्थात प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें संसार को और संसार के लोगों को जानना समझना है तो सबसे पहले हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माही। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को जानने के लिए हमें ज्ञान धारण करना आवश्यक है। संसार को साखी आँखी ज्ञान की यानी ज्ञान रूपी आँखों से संसार को देखना आवश्यक है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार को कैसे समझ सकेंगे, संसार में लोगों को कैसे समझ सकेंगे। तो समझने के लिए, जानने के लिए आपके पास ज्ञान का होना अति आवश्यक है। सोचने समझने की शक्ति का होना अति आवश्यक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी पुनः कहते हैं कि संसार को जानने के लिए ज्ञान को धारण करना अति आवश्यक है। बिन साखी अर्थात संसार का झगड़ा छूटत नहीं, अर्थात बिना ज्ञान के अगर अज्ञानता है तो आप संसार रूपी झगड़ों को नहीं सुलझा सकते। अर्थात बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। अज्ञानता ही समस्त झगड़ों का कारण होती है। यदि अज्ञानता मिट जाए तो संसार के समस्त विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। अर्थात रे मन, तू ज्ञान रूपी नेत्रों से संसार को देखेगा तो सारा विवाद, झगड़ा छूटत नहीं, सारा विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तू संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा और जब सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा तो मुक्ति का मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा। अगला दोहा पढ़ते हैं। आपको पुनः बता रहे हैं कि इस साखी आँखी ज्ञान में जो अगर हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों में पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा छंद है। रस भक्ति रस का प्रयोग किया गया है और अलंकार रूपक व अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला दोहा पढ़ते हैं। कबीर गुरु गरवा मिल्या रल गया आटे लूण। जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ को समझते हैं। गरवा का अर्थ है प्रभावशाली अर्थात गौरवमय। रल गया का अर्थ है मिल गया। लूण का अर्थ है नमक। नाव का अर्थ है नाम और कौन का अर्थ है कौन सा। अर्थात कबीर गुरु गरवा मिल्या रल गया आटे लूण। जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु के महान व्यक्तित्व के शिष्य के व्यक्तित्व के समावेश का वर्णन किया है। अर्थात गुरु के महान व्यक्तित्व में शिष्य के व्यक्तित्व के सम्मिलित होने का वर्णन किया है। कबीर गुरु गरवा मिल्या रल गया आटे लूण। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इतने महान गौरवशाली गुरु की प्राप्ति हुई है जिन्होंने मुझे आटे में, लूण का अर्थ है नमक की भांति, अपने में लीन कर लिया अर्थात समाहित कर लिया। जाति पाति कुल सब मिटे। अब मेरे पास
अब मेरे सारे सांसारिक बंधन समाप्त हो चुके हैं। मेरी जाति पाति कुल के समस्त बंधन नष्ट हो चुके हैं। अब मेरा कौन सा नाम धरा जाएगा? नाम धरोगे कौन? अब मेरा कौन सा नाम रखा जाएगा अर्थात धरा जाएगा। पुनः अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। कबीर गुरु गरवा मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे, गौरवा का मतलब है गौरवशाली, प्रभावशाली गुरु, यानी मुझे इतने गौरवशाली गुरु, मिल्या का मतलब मिलना है, रली का मतलब मिल गया, किसमें? आटे में नमक की भांति। जिस तरह आटे में नमक मिल जाता है उसी तरह मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जिसमें मैं उसमें समाहित हो चुका हूँ, अर्थात गुरु ने मुझे अपने में सम्मिलित कर लिया है, उन्हीं में मेरा समावेश हो गया है, जिसके कारण, ऐसा होने से जाति पाति कुल सब मिटे, जिसके कारण मेरे सभी सांसारिक बंधन मिट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। मेरी जाति पाति कुल के समस्त बंधन नष्ट हो चुके हैं। अब जाने अब मेरा कौन नाम धरा जाएगा, अर्थात अब कौन सा नाम मेरा धरा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु गरवा जो शब्द है, इसमें अनुप्रास और जाति पाति में ध्वनि साम्य भाव प्रदर्शित हुआ है। आटे लूण आटे में मिलकर जैसे नमक एकाकार हो जाता है, नमक का एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु की यानी गुरु आत्मा से मिलकर शिष्य की आत्मा एकाकार हो गई, यानी गुरु की आत्मा से शिष्य की आत्मा मिलकर दोनों का एकाकार हो गया, अर्थात दोनों एक ही हो गए। छंद क्या है? दोहा छंद है। भाषा शतुक्कड़ी भाषा है। रस कौन सा है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।